हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हमारा हिस्टोपैथोलॉजी में चैप्टर चल रहा है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन में हम जो जितने भी मेथड्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं और हम एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड टिश्यूज। तो हार्ड टिश्यूज हैं उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो केराटिन एंड काइटिन आर सॉफ्टन्ड बाय यूज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड विद दैट एड ऑफ हीट केराटिन इज कंप्लीटली डिजॉल्व फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन। तो टिश्यू सेक्शन हैं उनमें केराटिन भी है और काइटिन भी है। तो अब इनको क्या है, हमको डिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये हार्डनेस देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इनको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाएगा। अगर किसके साथ में, अगर हीट केराटिन के साथ में अगर हम डाल देते हैं तो ये कंप्लीटली ही डिजोल्व हो जाते हैं। किससे? टिश्यू सेक्शन से। लेकिन क्या होता है, टिश्यू जो है उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी उसका टिश्यू का ह्रास बहुत हो जाता है, बहुत टिश्यू जो है वो टूट जाता है, ये कहें आप इस ऐसा करने से। तो अब क्या है, ये जो है सॉफ्टनिंग करने के लिए या हार्ड टिश्यू जो है उनको सॉफ्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो एक प्रोसीजर और है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है, जिसे हम काइटिन फोल्ड प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन फोल्ड प्रोसीजर कहते हैं। तो काइटिन फोल्ड प्रोसीजर जो है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिक्स करेंगे स्पेसिमेन को फिक्सेटिव ऑफ चॉइस में। जैसा फिक्सेटिव चाहिए आपको उस फिक्सेटिव में आप पहले तो उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद में प्लेस द स्पेसिमेन इन फॉलोइंग सॉल्यूशन, जो नीचे सॉल्यूशन बताएंगे हम अभी आपको, उसमें क्या है उसको रखना है अंटिल कंप्लीट काइटनाइज, जब तक उसका पूरी तरीके से डीकाइटनाइज नहीं हो जाए, यानी काइटिन पूरी की पूरी नहीं निकल जाए। चेंज द सॉल्यूशन एवरी 2 डेज ऑफ बेस्ट रिजल्ट। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट देने हैं तो जो नीचे सॉल्यूशन है इसको हर 2 दिन के बाद में आपको चेंज करना है। 2 दिन बाद में फिर नया सॉल्यूशन बना करके यूज करना है। तो जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से बनाएंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड है वो 4 ग्राम, क्रोमिक एसिड है वो 0.5 ग्राम लेंगे, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड लेंगे 10 ml, इथाइल अल्कोहल 95% लेंगे 50 ml, एंड डिस्टिल वाटर जो है वो 200 ml। इसके द्वारा हम सॉल्यूशन बना लेंगे काइटिन फोल्ड प्रोसीजर के लिए। फिर उसको क्या करेंगे, 3 घंटे के लिए रनिंग वाटर में रख देंगे और उसको डिहाइड्रेट करेंगे, क्लियर करेंगे और उसको इम्प्रेग्नेट करेंगे किसके साथ में, पैराफिन के बाद साथ में। तो ये था काइटिन फोल्ड प्रोसीजर। तो काइटिन फोल्ड प्रोसीजर के द्वारा हम जो केराटिन और काइटिन है इनको हम सॉफ्ट कर लेंगे और टिश्यू जो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसके लिए एक फ्लूइड और भी है जिसे हम पेरिनेज फ्लूइड कहते हैं। उसमें इमर्जिंग करेंगे किसको, हार्ड टिश्यू को, इन दिस सॉल्यूशन फॉर 12 to 24 आवर्स। तो 12 से 24 घंटे के लिए पेरिनेज फ्लूइड में डाल देंगे, जिससे कि सेक्शन आसानी से होगी और एक्सीलेंट प्रिपरेशन फॉर कैल्सिफाइड आर्टरीज। तो कैल्सिफाइड आर्टरीज के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, थायराइड जो है उनके लिए अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड कैल्सिफाइड ग्लैंड्स जो है तो उनके लिए भी एक्सीलेंट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा होगी, पेरिनेज फ्लूइड। तो ये पेरिनेज फ्लूइड का जो एग्जाम्पल है वो किस किस के लिए है, कैल्सिफाइड आर्टरीज के लिए, थायराइड के लिए एंड कैल्शियम ग्लैंड्स के लिए। कैल्सिफाइड ग्लैंड्स जो हैं उनके लिए है पेरिनेज फ्लूइड काम में लिया जाता है, किसके लिए, सॉफ्ट करने के लिए। आगे अगर लैंड्रम्स टेक्निक की बात करते हैं तो वो है इट इज वेरी यूजफुल फॉर टिश्यूज विच बिकेम हार्ड एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन। जब फिक्सेशन के टाइम पर जब टिश्यू हार्ड हो जाते हैं तो फॉलोइंग बाय वॉशिंग आउट फिक्सेशन, वॉशिंग करने के बाद में, फिक्सेशन के बाद में टिश्यू को 4% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल में, फिनोल के 4% एक्वा सॉल्यूशन में हम 1 से 3 दिन के लिए डाल देंगे, उससे वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे आसानी से ग्रोसिंग हो जाएगी। तो ये क्या थी, लैंडम टेक्निक थी। आगे हम बात करते हैं वैक्सी ब्लॉक्स। द ट्रीटमेंट ऑफ वैक्स एम्बेडेड ब्लॉक ऑफ हार्ड टिश्यू में बी डन बाई सोकिंग इन सोप वाटर ओवरनाइट। अगर हम सोप वाटर में अगर ओवरनाइट अगर हम जो वैक्स ब्लॉक को रखते हैं तो उससे भी टिश्यू हार्ड जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये मेथड्स थे किसके, ये मेथड्स थे जो हार्ड टिश्यू हैं उनको सॉफ्ट करने के।
उसका पहला हमने पढ़ा है काइट एंड फॉल प्रोसीजर, और उसमें जो फ्लूइड है, अगर ये जो काइट एंड फॉल फ्लूइड है इसकी जगह पर हम पेरेनिस फ्लूइड भी ले सकते हैं, या फिर हम लैंड्रम की टेक्निक भी ले सकते हैं, या फिर वैक्सी ब्लॉक्स जो है उनको किस प्रकार से सोप वाटर में ओवरनाइट रख करके हम उसको हार्ड टिश्यू को सॉफ्ट टिश्यू में बदल सकते हैं। तो ये मेथड्स थे ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट टिश्यूज के बारे में। आगे बाद में हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर से, टिश्यू प्रोसेसिंग अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।